हरियाणा, जहां से दूध दही के हरियाणा को उद्योग के स्तर पर, विकास के स्तर पर कैसे तालमेल बिठाने के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। एक लंबे समय से कवायद चल रही है, हर सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की और आगे कैसे उसमें बेहतरी रहेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंत्री जी खुद मौजूद हैं और बाकी मेहमान भी हैं। गोयल साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसा चल रहा है, नीति कैसी चल रही है? नीति, औद्योगिक नीति की बात करें तो बहुत ही अच्छी औद्योगिक नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2015 के अंदर नया जो अपना एंटरप्राइजिंग प्रमोशन पॉलिसी बनाई थी, उसका बहुत ही अच्छा लोगों ने स्वागत किया। और उस पॉलिसी की वजह से ही आज आपने देखा कि जहां हम सत्ता के अंदर आए थे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर थे और आज नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 और पूरे हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर है। तो उस पॉलिसी का ये हुआ है, बहुत अच्छा वो चल रहा है। महाजन साहब सहमत है सर? जहाँ तक हरियाणा प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में या देश में उद्योग लगाने से पहले उद्योग लगाने वाला ये सोचता है कि उसे कोई सुरक्षा भी वहाँ मिलेगी या वहाँ पे किसी प्रकार से बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा। परंतु हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश जड़ा, आप सब जानते होंगे कि हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से करोड़ों रुपए की संपत्ति स्वाह हुई, आगजनी हुई। एक वर्ष में 1080 आगजनियों के केस हुए, 32 जानें चली गई, भाईचारा टूट गया, करोड़ों की संपत्ति स्वाह हो गई। लगता नहीं कि और इसी प्रकार से आसान नहीं कि टूट जाए। आप लोगों ने आपने देखा होगा कि 42 लोग मारे गए। जिस प्रदेश में इस प्रकार का नरसंहार हुआ हो हरियाणा प्रदेश की सरकार के हाथ से, वहां पे कौन उद्योग लगाएगा, कौन निवेश करेगा? मुझे तो लगता है जो न्यू आप लोगों ने रखी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो किताबों में है, वो काम कर सकते अगर हैं, तो उसको बढ़ा रहे हैं। इसके बहाने से आप मुझे बताएं कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हांगकांग गया, चीन गया, जापान गया, सब जगह जा करके आया। ठीक है। और हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट हुआ और 359 MOU किए, जिसमें से कहा गया कि 5,84,000 करोड़ का निवेश आएगा। और हमने जानकारी हासिल की कि उसमें से केवल 13,000 करोड़ का निवेश आया है। माजरा जी की और नौकरी किसी को मिली नहीं। इनका जो दायित्व है अपोजिशन के अंदर है, इनका बोलना जायज है और यही बात से ये शुरुआत भी करेंगे। आगजनी और प्रदेश के अंदर भाईचारा खराब करने का काम किस तरीके की बात इन्होंने जो माजरा साहब ने रखी, वो सबको पता है, प्रदेश के लोग जानते हैं किस तरीके से। लेकिन मैं आज यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात है, वही सेशन है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उस माहौल के अंदर भी जब हमने पहला, क्योंकि सत्ताएं तो बहुत रही, माजरा साहब की भी रही, मेरे अन्य पार्टी के लोगों की भी रही, लेकिन कभी भी हरियाणा के अंदर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कभी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए किसी को बुलाया नहीं गया। वो बुलाने का काम करा तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उस जिसे कहते हैं कि भाईचारा बिगाड़ने की बात है वो बात, उसके अंदर भी हमारी नीतियों को, हमारी पॉलिसियों को सराहाया। 1 लाख करोड़ की जगह जो हमारे पास 5,84,000 करोड़ के MOUs हुए और लोगों ने हमारी पॉलिसी के अंदर विश्वास किया। और रही धरातल पर आने की बात, तो माजरा साहब भी सत्ता के अंदर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा। और एक सिस्टम है, हमने जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी 2017 से जो शुरू किया, उसके अंदर 20,000 एप्लीकेशन, वो तो पोर्टल पर है। माजरा साहब ने पता नहीं कहां से जानकारी, हाँ बिल्कुल पारदर्शी जानकारी। राजनीतिक लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, या आप लोग का नहीं, मैं तो तथ्यों के आधार पर, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, मैं तो तथ्यों के आधार पर, जो कि ना मैं भी मिटा सकता हूं, ना कोई और मिटा सकता। साहब का कहना है कि बहुत सारी बातें मंत्री जी कह रहे हैं, विपुल जी कह रहे हैं कि हमने जो किया ट्रांसपेरेंट है, 5% GST, उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फिर कैसे हो गया, असल हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, आपको क्या लगता है, महसूस क्या होता है? ये जैसे गोयल साहब ने कहा है कि हरियाणा जो पिछले साल 14 नंबर पे था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, वो 3rd नंबर पे आया है और नॉर्थ इंडिया में हम 1st नंबर पे आए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हरियाणा में प्रोग्रेस होती रही है और पिछले 5 साल में भी प्रोग्रेस होती रही है। मतलब ना तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता ना हूँ से, और हमारा फोकस इंडस्ट्री का
एक दो पॉइंट्स है कि जब हम नई इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करते हैं उसके लिए हमारी जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी नो डाउट हरियाणा की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज़ है, और पॉलिसी का बहुत दायित्व जो रह जाता है वो इम्प्लीमेंटेशन पे रह जाता है। नहीं तो एक पॉलिसी एक किताब रह के रह जाती है, तो उसमें काफ़ी कुछ करने को है, क्योंकि एक माइंडसेट सुझाव दीजिए। काफ़ी कुछ उसमें क्या होता है, जब एक नेता जिसको हम मिनिस्टर कहें या पॉलिटिशियन, जब वो एक विजन से पॉलिसी बनाता है तो वो उनका एक विजन होता है, पर जब इम्प्लीमेंटेशन में टीम इम्प्लीमेंटेशन की तो कई बार वो सिनर्जी नहीं होती, शायद उस व्यू से उस विजन से वो नहीं सोच पाते। तो एक ठीक है विपुल जी, देखिए मैं पहले तो उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा कि एक नेता, एक पॉलिटिशियन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं उनका उतना विजन नहीं होता, वो धरातल पे उतनी सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पाते, उतनी परफेक्शन नहीं आ पाती। तो मैं पहले बताना चाहूंगा, ये पूर्व की सरकारें थी जहां ड्राइंग रूम और ऑफिस के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती थी। हरियाणा में पहली बार जो 2015 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, हरियाणा का कोई भी एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ये नहीं कह सकता कि हमारे विचार हमसे नहीं लिए, उस पॉलिसी के बारे में हमने नहीं जाना। ओपन पोर्टल पर 2 महीने हमने पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा, फिर वो पॉलिसी बनाई, और पहली बार ऐसी पारदर्शी पॉलिसी बनी है जो उद्योगों के हित में है, और जिसका रिजल्ट आपने देखा 1 लाख करोड़ का टारगेट था और हमारा 5,84,000 करोड़ रुपए के पहली बार में आप लोगों के लिए। गोयल साहब, मैंने ये कहा कि पॉलिटिशियन जब पॉलिसी बनाता है उसका एक विजन होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स करते हैं, वो उसको मैच नहीं कर पाते। मैंने ये मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कही कि ब्यूरोक्रेसी उसे आगे बढ़ाती है, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी एक आपस में एक दूसरे के पूरक है, सामंजस्य है, उसको बढ़ाने का काम आप देखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो पैमाना है, इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स है उनके फीडबैक पर इसकी मॉनिटरिंग होती है, और फीडबैक के साथ ही उनकी नंबरिंग डिसाइड होती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पैमाने में क्या हुआ। तो हमारी पॉलिसीज का फीडबैक जो स्टेक होल्डर से जिनको फायदा हुआ उनके फीडबैक के बाद आया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा सिस्टम है। आपने एमओयू कर लिया, आपने सबमिट कर लिया। अरे मैं तो माजरा साहब को मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि माजरा साहब की सरकार रही या पूर्व की और कांग्रेस की भी सरकार 10 साल तक रही, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन 600 एकड़ से ज्यादा तो HSIDC के प्लॉट्स जो ऑनलाइन हमने पारदर्शिता के तहत करें, और 200 एकड़ की एप्लीकेशंस आई हुई हैं जो अगले 5-7 दिनों के अंदर जिनका हम अलॉटमेंट कर देंगे, वो धरातल पर दिख रहा है। और हमारा जो कैफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, 20,000 एप्लीकेशन उस पर आई है। 2 फरवरी 17 के बाद से आज तक की वो बता रहा हूं, उससे पहले का तो अलग डाटा है हमारे पास। उसी के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म कब लगाता है एनओसीज के लिए? जब बंदे ने इंडस्ट्री जब जमीन ले ली होती है, जमीन पे अरे भैया जब जमीन ले ली होती है उसने, उसके बाद वो एनओसीज मांगता है कि मुझे पॉल्यूशन के एनओसी दे दो, मुझे बिजली के एनओसी दे दो, उसकी दे दो, वो वाली एनओसीज है। अरे तो डाटा है। माजरा साहब ने कहा कि मैंने कहीं से जानकारी हासिल की। माजरा साहब आप मुझे कहिए, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको दूंगा, उससे देखिएगा, अगर मैं कहीं गलती हो तो बताइए। विरोध करने के लिए नहीं, राजनीति में विरोध होता है लेकिन विरोध करने के लिए नहीं। आंकड़े बता रहे हैं विपुल जी। मैं ये कह रहा हूँ, जो प्रदेश बलात्कार में आगे हो गया हो, कानून व्यवस्था विफल में आगे हो गया हो, सर ये ऐसे मुद्दे मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मुझे टाइम दे। ऐसा है मैं माजरा साहब देखिए, नहीं मैं पॉलिटिकल बात ही करना चाहता हूँ यहाँ पर। इंडस्ट्रियल सेशन बता रहा हूँ, वो दिन भूल गए माजरा साहब जब इंडस्ट्रियलिस्ट की फैक्ट्रियों के आगे खाई खुदवा दी जाती थी, इंडस्ट्रीज को किस तरीके से डेवलपमेंट के रोका जाता था। आज कानून व्यवस्था की बात माजरा साहब जैसे जिम्मेवार आदमी करे तो मैं अच्छा नहीं लगता। उस आंकड़े पर बनने के बाद, इनकी सरकार बनने के बाद, एक तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने CLU की तो दुकान बंद कर दी, पर जुमलों की दुकान नीचे नीचे खोल दी। कि ये सारे जुमले हैं, मैंने कहा है कि 359 MOU किए और धरातल पे इनको 160 MO हुए, केवल 12,000-13,000 करोड़ का निवेश आया, जहां पे इन्होंने कहा था 5,83,000 करोड़ का निवेश आएगा। और ये डाटे कहाँ के आपके 12-13,000 के? मैं तो बता रहा हूँ जिन लोगों ने जमीन ले ली, 20,000 एप्लीकेशन मुझे बताने तो दो कि HMT किसके वक्त में बंद हुई है?
मुझे बताने तो दो कि आपके वक्त में बंद हुई एचएमटी को रिवाइव करने का काम हमारी सरकार ने किया। एचएमटी से जमीन लेने का काम हमारी सरकार ने किया। हरियाणा प्रदेश की जमीन को खरीद लिया है। आज हरियाणा प्रदेश में कोई नई इकाई नहीं लगी। हरियाणा प्रदेश का हैवी पॉलिटिकल जुमले हैं, जनता अच्छे तरीके से जानती है। प्रदेश में चाहे एसवाईएल के नाम पर हो, चाहे आप आज कोई मीडिया में नहीं आई, पॉलिटिकल जुमले हैं। उद्योगी कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। अरे एचएमटी को रिवाइव करने का काम हमने किया है, एचएमटी को खरीदने का काम हमने किया है, एचएमटी की जमीन खरीदी हमने। ठीक है, एक एक करके मैं चाहूंगा कि आप एक बात ऑथेंटिक बात करूंगा। चर्चा ऐसी हो जो कि आगे बात बढ़े। बिल्कुल जी, एक मिनट आऊंगा एक मिनट आऊंगा। एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ, मैं एक पॉइंट हरियाणा प्रदेश मैं आऊंगा आपके पास। एचएमटी की पेमेंट ठीक है, एचआईडीसी ने कर दी है, वो बंद करी फैक्ट्री खरीद कर उसे रिवाइव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, गलत है, बहुत कुछ पुरानी सरकार हर इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अभी 3 महीने पहले हमने एचएमटी की पेमेंट